स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल में। आज की हमारी वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 2.11 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन कहता है कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 into 10 to the power minus 5 Simon centimeter inverse. Calculate its molar conductivity if lambda m naught और lambda m 0 कुछ भी बोल सकते हैं आप for acetic acid is 390.5 Simon centimeter square mole inverse. What is its dissociation constant? तो क्वेश्चन जो है हमारा वो टोटली फॉर्मूला बेस्ड है और बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत कहीं पड़ेगी तो सिर्फ कैलकुलेशन में पड़ेगी, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 2.11 जिसमें हमें क्या क्या मटेरियल दिया है हम देख लेते हैं। इट सेज कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर, हमें कंसंट्रेशन दी है 0.00241 मोलर, राइट, ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की बात चल रही है यानी कि CH3COOH की बात चल रही है यहां पर। इज कंडक्टिविटी की बात है, इज 7.896 into 10 to the power minus 5 Simon centimeter inverse। ठीक है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी lambda m, calculate its molar conductivity if lambda m naught और lambda m infinity कुछ भी कह सकते हैं for the acidic acid is 390.5 Simon centimeter square mole inverse। ठीक है, what is its dissociation constant? डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या रहेगा वो भी निकाल के दीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया था और क्या निकालने को बोला गया है हमने लिख लिया है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए, तो टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके लिए सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए। फॉर्मूलाज में वैल्यूज आप पुट करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस को ध्यान से करना है, आंसर आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। तो निकालने को बोल रहा है लैम्डा एम सी एन के अल्फा यानी कि आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहां पर हमें दिया गया है कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट और कंसंट्रेशन। तो लैम्डा एम सी निकालने को बोल रहा है और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने को बोल रहा है। मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट से स्टार्ट करता हूं। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज के विच इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सीधा सीधा इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। नंबर 2, जब आपको के निकालना है तो इधर आपको अल्फा की जरूरत पड़ेगी, बट आप देख सकते हैं आपके पास जो अल्फा है वो प्रेजेंट नहीं है फिलहाल। कंसंट्रेशन आपके पास है मगर अल्फा नहीं है। तो अल्फा निकालने के लिए हम एक स्टेप आगे चलेंगे, यानी कि हम चलेंगे अल्फा की तरफ। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपकी, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। अब इस चीज को निकालने के लिए भी हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारे पास प्रेजेंट है और क्या नहीं। हम देख सकते हैं लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी सेम चीज है, हमारे पास प्रेजेंट है, मगर लैम्डा एम सी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। एज यू कैन सी ये भी निकालने को हमको बोला गया है, ऊपर साफ साफ लिखा है कैलकुलेट करके दिखाइए। तो इसको भी निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा हमारा लैम्डा एम सी। तो लैम्डा एम सी का फॉर्मूला रहेगा कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। तो ठीक है जी, अब इसको देख लेंगे। तो यहां पर हमारे पास कंडक्टिविटी गिवन है, हमें आप देख सकते हैं, कंसंट्रेशन गिवन है आपको आप देख सकते हैं। तो यहां से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन, और सॉल्व करते करते हम जाएंगे हमारे डिसोसिएशन कांस्टेंट की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जाएंगे यहां पर, इसको सॉल्व करेंगे, फिर जाएंगे यहां पर, और लास्ट में डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालेंगे। ठीक है, तो टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। स्टार्ट करेंगे, लैम्डा एम सी इज कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। वैल्यूज पुट करेंगे, कंडक्टिविटी है 7.896 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 1000 अपॉन व्हाट इज द कंसंट्रेशन 0.00241। 0.00241।
तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको इसको वर्क करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने पर आपके पास जो आंसर रहेगा इसका, दैट विल बी लैम्डा एम सी इज इक्वल टू 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो कैलकुलेशंस है थोड़ी आपकी तरफ, आपके लिए, सॉरी। तो कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपका आंसर जो निकलेगा दैट विल बी आपके सामने है, ठीक है। सेकेंडली हम चलेंगे आपके अल्फा की तरफ, और अल्फा क्या रहेगा? अल्फा है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी। जो वैल्यूज है हमारे पास पुट कर लेंगे और इधर से अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी हमने अभी भी निकाला है बच्चों, इट इज 32.76 अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी या लैम्डा एम नॉट हमें दिया हुआ है, इट इज 390.5। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8.4 इंटू 10 टू द पावर -2। सेकेंडली हमने अल्फा निकाल लिया और अल्फा निकालने के बाद हम चलेंगे हमारे डिसोसिएशन कांस्टेंट की तरफ, विच इज के अल्फा इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और इसमें कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.00241 इंटू अल्फा रहेगा हमारा 8.4 इंटू 10 टू द पावर -2। मैं इसको थोड़ा क्लोज करके लिख लेता हूं, विच इज इक्वल टू 0.00241 इंटू ब्रैकेट में ले लेंगे 8.4 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 1 माइनस अल्फा वापिस से, तो अल्फा रहेगा हमारे पास 8.4 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, अगेन कैलकुलेशन है थोड़ी आपके लिए बच्चों, कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आपके पास जो आंसर रहेगा दैट विल बी 1.86 इंटू 10 टू द पावर -5। तो दिस विल बी योर डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड दिस इज योर लैम्डा एम सी, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो हमारे पास डाटा गिवन था, डाटा को सबसे पहले आपने लिख लेना है, एज पर मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको दिखाया है। जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले डाटा लिखना है आपको। डाटा लिखने के बाद हम देखेंगे कौन से फॉर्मुलाज यहां पर यूज हो रहे हैं। तो लैम्डा एम सी निकालना था और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था। लैम्डा एम सी भी लिखा, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी लिखा, मगर डिसोसिएशन कांस्टेंट में अल्फा भी चाहिए तो अल्फा की जरूरत पड़नी थी, इसलिए अल्फा भी लिखा। तो हम स्टेप वाइज इसको करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये रहा आपके सामने। सेकेंडली अल्फा सॉल्व करेंगे एंड थर्डली आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट को सॉल्व करके निकालेंगे। कैलकुलेशंस में थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, तो इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। इसमें आपको एक सॉल्व्ड एग्जांपल मिल जाएगी आपकी एनसीईआरटी की, प्लस एक टेक्सचुअल क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपके सामने है। क्वेश्चंस दोनों लगभग सेम है, बस वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट रहने वाली है, और इसके अलावा भी दे सकते हैं आपको, मगर क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहने वाला है। फॉर्मूला आपके सामने है, आपको याद रखने हैं। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2.11। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद, जय श्री राम।